गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग उसके आगे का डिस्कस करने जा रहे हैं। कल हम लोग जहाँ तक डिस्कस किए थे उसके आगे आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, या इन्हीं को बोलते हैं पोस्ट कोइटस कॉन्ट्रासेप्शन। मतलब कि सिंपल सी बात है, इमरजेंसी नाम से ही लगा है। इमरजेंसी के टाइम पे मतलब कि जो जरूरी है उस समय किस तरीके से कॉन्ट्रासेप्शन जरूरी है, क्यों जरूरी है। जैसे मैंने इसमें कुछ पॉइंट लिखे, मॉर्निंग आफ्टर पिल्स, आई पिल, प्रोजेस्टेरोन या RU486, इस तरीके के मैंने नाम लिखे। इसके अलावा मैंने लिखा IUD इज इंसर्टेड विद 72 आवर, आपने अनवांटेड 72 इस तरीके से नाम सुना होगा। मतलब कि 72 घंटे तक पॉपुलेशन सेक्स होने के बावजूद भी अगर लगता है प्रेगनेंसी हो रही तो मेडिसिन 72 घंटे के अंदर भी खा ली जाती है, और जो क्या करती है प्रेगनेंसी को रोकती है, जैसे अनवांटेड 72 इस तरीके के नाम आते हैं। कुल मिला के इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव जो है ये प्रेगनेंसी या सेक्स होने के बावजूद भी, मैंने कहा कि पोस्ट कोइटिस कॉन्ट्रासेप्शन, पोस्ट मतलब सेक्स के बाद भी इनका यूज किया जाता है, तो इसको याद रखना है। फिलहाल इंपॉर्टेंट बात, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज के, हाँ इसमें जैसे मैंने टर्म यूज किया प्रोजेस्टेरोन, तो प्रोजेस्टेरोन एक तरह से क्या है, प्रोजेस्टेरोन के इफेक्ट को क्या करेगा, कम करेगा। कहीं ना कहीं आपका ये प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, प्रोजेस्टेरोन एक तरीके से प्रोजेस्टेरोन का ही दूसरा रूप है। आईपिल ये सब कब काम करती है, देखा जाए 72 आवर तक भी इनका काम रहता है। मैंने एक आती है अनवांटेड 72, ठीक है ना। फिलहाल एमटीपी क्या है, एमटीपी इंपॉर्टेंट चीज है। एमटीपी का फुल फॉर्म होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का मतलब प्रेगनेंसी को मेडिकली रूप से डॉक्टर्स के द्वारा अगर टर्मिनेट किया जाता है तो उसको क्या बोलेंगे, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अब इसमें क्या होता है, जैसे पहला पॉइंट लिखा है मैंने, इंड्यूस एबॉर्शन बिफोर कॉम्प्लीशन ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी का कॉम्प्लिकेशन हो। जैसे आपने देखा होगा कि कोई प्रेग्नेंट है और एबॉर्शन कराना है, तो नॉर्मली तो एबॉर्शन पे रोक है, जेल चला जाएगा डॉक्टर भी अगर ऐसा करता है। पर हाँ, अगर कुछ इसके लिए नियम है उसमें एबॉर्शन किया जाता है, वो मैं नियम बताऊंगा। जैसे आपने सुना होगा, अब रेप केस है, रेप केस के कारण प्रेगनेंसी हुई तो क्या उस बच्चे को डेवलप किया जाएगा, नहीं किया जाएगा ना। या और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे कुछ बच्चे को डिजीज है तो हो सकता है एबॉर्शन करा दे, गवर्नमेंट कोर्ट अलाउ कर दे तो हो जाता है। कुल मिला के लीगली अगर वैसे देखा जाए बिना गवर्नमेंट की आज्ञा के इनलीगल है एबॉर्शन कराना, कुछ उसका कारण है तभी एबॉर्शन करा सकते हो, नहीं तो नहीं। हाँ, और दूसरी बात ये थी, एबॉर्शन भी जो है 3 महीने तक आसान है, उसके बाद ये कठिन है, इससे समस्याएं खड़ी हो सकती है। ध्यान देना, 3 महीने तक बच्चा अभी 3 महीने के अंदर अंदर का डेवलप हुआ है तब तो एबॉर्शन कराना ठीक है। अगर उसके बाद कराते हो तो कॉम्प्लिकेशन होने के चांस है, तब समस्या बढ़ने के चांस है, माँ पे इसका इफेक्ट हो सकता है। फिलहाल हम लोग देखते हैं, पहला पॉइंट मैंने लिखा है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में इंड्यूस एबॉर्शन बिफोर कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन ना हो, कॉम्प्लिकेटेड ना हो, ऐसा ना हो कि बच्चा पूर्णतः डेवलप हो गया तब आप एबॉर्शन करा रहे हो, 3 महीने के बाद या 6 महीने के बाद सोच रहे करा लें, उसमें मां मर सकती है। ये प्रॉब्लम सेप्टिसीमिया हो सकता है, इन्फेक्शन फैल सकता है बॉडी, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो नॉर्मली 3 महीने के अंदर ही हो सकता है। मैंने लिखा भी सेफ अप टू 12 वीक ऑफ गेस्ट्रेशन, ठीक है ना। गेस्ट्रेशन का जो पीरियड शुरू हुआ 9 महीने का होता है, तो एक हफ्ते में लगभग 4 माने गए, तो 3 महीने में कितना माने जाएंगे, मतलब एक महीने में लगभग 4 वीक होते हैं, तो 3 महीने में कितने हो गए, 12 वीक हो गए। उसके बाद इसको लीगल किया गया था 1971 से। इसका कब लीगल किया गया, 1971 से। अब इसमें मैंने लिखा कि ये रीजन क्या है एमटीपी कराने के, तो कॉन्ट्रासेप्शन फेल है, तो कॉन्ट्रासेप्शन चाह रहे थे 2 बच्चों में अंतर रहे, बच्चे और ना हो, पॉपुलेशन को रोकना है, पर फिर भी लगता है कि गर्भधारण हो गया है, प्रेगनेंसी हो गई है, कॉन्ट्रासेप्शन फेल हो गया, जो कॉन्ट्रासेप्शन के यूज किया जा रहा था उस कारण से भी लोग एबॉर्शन कराते हैं। दूसरा बात है प्रेगनेंसी ड्यू टू रेप, मैं पहले भी आपसे डिस्कस करता हूँ, इसको बोलते हैं ह्यूमनाइजेशन बोलते हैं, मतलब कि रेप के कारण प्रेगनेंसी हो गई है तो इस प्रेगनेंसी को तो हटा ही जाएगा, तो उस केस में कराया जाता है यूजेनिक का मतलब होता है बच्चा कोई डिसऑर्डर है, बच्चे को कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, इतना वीक है वो वैसे ही सर्वाइव नहीं कर सकता, तो उसको नहीं पाला जा सकता पेट में, तो उसको अवॉइड करा दिया जाए। उसके अलावा मैंने कहा व्हेन प्रेगनेंसी माइट इंडेंजर टू मदर लाइफ, अगर प्रेगनेंसी ऐसी है कि माँ, जैसे कभी कभी क्या होता है, पहले बहुत सारी लेडीज या लड़कियां जो होती थी बहुत जल्दी कम एज में शादी हो जाती थी, कम एज में शादी होने के कारण क्या हो जाता था कि कहीं ना कहीं उन्हें
बॉडी तैयार नहीं होती थी उनकी प्रेगनेंसी को मेंटेन रख सकते। उस चक्कर में क्या होता है, बहुत सारी माँ बच्चा जब डेवलप होता था तो इन्फेक्शन होने के बच्चे के जन्म कर देते समय मर जाती थी। बहुत सारे केस ऐसे सुनने को मिलते थे। इसलिए गवर्नमेंट ने एज निर्धारित की कि लड़की की एज इतनी होनी चाहिए, लड़के की इतनी होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये जो एज निर्धारण भी बहुत अच्छा कदम था, जो बाल विवाह को रोका गया, ये सारी चीजें जो रोकी गई, बहुत ही अच्छा कदम था कहीं ना कहीं। अब यहाँ पे मैंने एक जो पॉइंट लिखा है, प्रेगनेंसी इंडेंजर टू मदर लाइफ। अगर मदर की लाइफ के लिए प्रेगनेंसी इंडेंजर हो सकती है, नुकसानदायक हो सकती है, तो उस केस में भी क्या किया जा सकता है, उस केस में भी आप क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, अबॉर्शन कराया जा सकता है। अब हम लोग इसके आगे की बातें, जो मेन इंपॉर्टेंट बात है इसमें आपने सुना होगा, इनफर्टिलिटी मेनली हम लोग अब डिस्कस करेंगे इनफर्टिलिटी के बारे में। ये देखो, ये समझ में आ गया बच्चों, नहीं आया, फिर उसके बाद डिजीज डिस्कस करेंगे। तो हम लोग बेटा इनफर्टिलिटी जो डिस्कस करने जा रहे हैं, तो इनफर्टिलिटी के बारे में जान लो पहले। इनफर्टिलिटी होती क्यों है, क्या कारण है, क्या नहीं है, ठीक है। तो इनफर्टिलिटी के बारे में अगर बात करें कि इनफर्टिलिटी का मतलब होता है मेल और फीमेल पार्टनर 1 साल तक लगातार इंटरकोर्स कर रहे हैं, उसके बावजूद भी सेक्स कर रहे हैं, उसके बावजूद भी बच्चा नहीं हो रहा है, तो इसको इनफर्टिलिटी में काउंट कर सकते हैं। दूसरी बात आती है, पहली बात तो ये कि रेगुलर बच्चे को चाह रहे हैं, रेगुलर इंटरकोर्स होने के बावजूद भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनफर्टिलिटी बोलेंगे। अब इनफर्टिलिटी होने का कारण क्या है, इनफर्टिलिटी का कारण मेल भी हो सकता है, इनफर्टिलिटी का कारण फीमेल भी हो सकती है। जैसे हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब पढ़ रहे थे, तो मैंने आपसे डिस्कस किया था कि स्पर्म, जैसे टेरेटोस्पर्मिया, एस्थेनो, मैंने कहा था एस्थेनो मतलब आहिस्ता आहिस्ता, स्पर्म अगर आहिस्ता आहिस्ता था, स्पर्म की कोई स्पीड ही नहीं है कि एग को फर्टिलाइज कर सके, तो भी इनफर्टिलिटी हो जाएगी। मैंने एक बताया था एजो स्पर्म मतलब स्पर्म ही एब्सेंट है, जितने होने चाहिए 20 मिलियन से ही कम स्पर्म है, तो भी हो सकता है फर्टिलाइजेशन मतलब स्पर्म की काउंट कम है। ऐसे मैंने बहुत सारे टर्म बताए, तो ये सारे केस हैं जो मेल इनफर्टिलिटी को बताए। देखो इनफर्टिलिटी दोनों टाइप की होगी, एक मेल इनफर्टिलिटी होगा और एक फीमेल इनफर्टिलिटी होगी। तो मेल इनफर्टिलिटी क्या बोलता है, जैसे स्पर्म प्रॉपर शेप के नहीं है, स्पर्म की संख्या कम है, स्पर्म की जो चलने की रेट है, मतलब जैसे मैंने बोला टेरेटोस्पर्मिया, टेरेटोस्पर्मिया का मतलब क्या था, स्पर्म का टेढ़ा मेढ़ा होना। मतलब कहीं ना कहीं बहुत सारे कारण हैं जो मेल में इनफर्टिलिटी कॉज कर सकते हैं। उसके बाद आता है फीमेल में। अब फीमेल में भी इनफर्टिलिटी होने का क्या कारण, जैसे बच्चे का डेवलपमेंट यूटेरस में होता है, तो हो सकता है यूटेरस की शेप उस तरीके से प्रॉपर शेप ना हो। दूसरी बात, तो प्रॉपर शेप नहीं होगी तो बार बार हो सकता है प्रेगनेंसी यहाँ हो जाए, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाए, सर्विक्स रीजन में हो जाए, या फैलोपियन ट्यूब में हो जाए। बहुत सारी लेडीज में ओवा का एग का प्रोडक्शन सही समय पे नहीं होता, मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रॉपर नहीं चलती, ये कारण भी इनफर्टिलिटी का हो सकता है। एक कारण ये भी हो सकता है, मान लीजिए फैलोपियन ट्यूब चोक है, फैलोपियन ट्यूब चोक है तो क्या है, उस कारण से भी प्रेगनेंसी ना होने का, मतलब इस तरीके से बहुत सारे कारण हैं मेल में भी और फीमेल में भी जो इनफर्टिलिटी को कॉज करते हैं। अब इनफर्टिलिटी को दूर करना है, तो इनफर्टिलिटी को दूर करने के लिए आजकल बहुत सारे साधन हो गए हैं, जैसे इसमें इन विट्रो और इन विवो। क्या नाम सुना आपने, इन विट्रो और इन विवो नाम सुना होगा, इन वाइवो बोलते हैं, मैंने बोला इन विट्रो और इन विवो। देखो इन विट्रो का मतलब होता है आउटसाइड द लिविंग बॉडी, और इन वाइवो का मतलब होता है इन लिविंग बॉडी, मतलब कि एक लिविंग बॉडी के बाहर हो रहा है, एक जैसे इन विट्रो। जैसे एक बार क्वेश्चन आया था पीएमटी में, टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब जो है, टेस्ट ट्यूब में बेबी का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो इन विट्रो कहलाएगा कि इन विवो कहलाएगा। तो टेस्ट ट्यूब क्या है, नॉन लिविंग मीडियम। मैंने बोला इन विट्रो मतलब नॉन लिविंग मीडियम में जो चीज हो रही है वो इन विट्रो है, और जो लिविंग मीडियम में हो रही है वो क्या है, इन विवो है। दोनों शब्दों को याद रखना। जैसे इन सीटू एक्स सीटू बहुत नहीं पढ़ते हो आप लोग, इन सीटू क्या था, जिस जगह पे है वहीं पे अगर डेवलपमेंट, एक्स सीटू क्या है, कहीं बाहर ले जाके। यहाँ पे भी यही चीज है, अगर माँ की बॉडी के अंदर कोई भी चीज है तो इन वाइवो, विवो या वाइवो पढ़ते हैं, और इन विट्रो क्या है, जो बाहर हो रहा है। तो इतनी बातें हैं, तो मैं बोर्ड पे एक बात लिखता हूँ तो उसके बाद मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई ना, ठीक है बच्चों, ओके।